हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। वो नई शुरुआत है आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के आपके एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री स्पेशल। और दूसरा आपका पीजीटी, जो अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर, और टीजीटी में भी आपकी हिस्ट्री अगर ग्रुप में है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका बहुत बेहतरीन ये स्टार्ट आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले तो 5 मिनट में हम एक टॉपिक को या एक शासक को या एक वंश को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आज के वीडियो से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं गाहड़वाल वंश। तो गाहड़वाल वंश के बारे में आप लोग बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे निश्चित रूप से, इस बात के लिए आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। पहली चीज़, गाहड़वाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव, और इसने 1090 ईस्वी में इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और यह संभवतः इसने कलचुरी एक शासक थे जिनका नाम था यस्कर्ण। यस्कर्ण से इलाहाबाद से बनारस तक का क्षेत्र जो था वो इसने छीन लिया था, और इसने उसके बाद बनारस को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। तो ये आपकी शुरुआत हो गई गाहड़वाल वंश की। ठीक है, चंद्रदेव संस्थापक, कलचुरी शासक यस्कर्ण से जो है वो इलाहाबाद से बनारस तक का क्षेत्र छीना, उसके बाद में बनारस को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ से पॉइंट एक बन सकता है, चंद्रदेव ने मुसलमान आक्रमणकारियों से बहुत संघर्ष किया, लगातार अनवरत कह सकते हैं, कंटिन्यूटी से संघर्ष किया, कंटिन्यूअस संघर्ष किया। और इस संघर्ष में बाकायदा जो खर्चा था, आवश्यक खर्च था, उसको पूरा करने के लिए उसने एक कर लगाया था। याद रखना है, चंद्रदेव ने वो कर था तुरुस्क दंड, उस कर का नाम याद रखना है। जो खर्च हो रहा था आक्रमणकारियों पर से, जो संघर्ष का हो रहा था, उस पर जो खर्चा हो रहा था सेना वना पर, उसके लिए उसने तुरुस्क दंड कर लगाया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना चंद्रदेव ने। ठीक है, तीसरा, इसका उत्तराधिकारी आता है चंद्रदेव का गोविंद चंद्र, जो बड़ा प्रसिद्ध शासक है। इसका जो समय काल रहा है 1114 से लेकर के 1155 के बीच में इसका समय रहा है। और ये इस गाहड़वाल वंश का गोविंद चंद्र बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ है। खासकर गोविंद चंद्र गाहड़वाल, जो गाहड़वाल वंश है, गोविंद चंद्र के नाम से जाना भी जाता है। हम लोग जब पढ़ते हैं कहते हैं वही गोविंद चंद्र गाहड़वाल वाला। ठीक है ना। तो गोविंद चंद्र एक प्रसिद्ध शासक है, शक्तिशाली शासक है गाहड़वाल का। तो इसको जरूर ध्यान से इसकी चीज़ें आप लोग समझिएगा। और इसी का समकालीन एक शासक है पाल वंश का रामपाल, याद रखना है। ठीक है, जिसे परास्त कर दिया इसने, किसने? गोविंद चंद्र ने, जिसे परास्त कर उसने बिहार का अधिकांश भाग जीत लिया। ठीक है, यानी कि इसका समकालीन पाल वंश का शासक है रामपाल। रामपाल को गोविंद चंद्र ने परास्त किया, और जो बिहार वाला क्षेत्र था वो उसने, वहाँ पर अधिकांश जो बिहार का क्षेत्र था वो उसने जीत लिया। इसके बाद में गोविंद चंद्र को अगर हम लोग बात करें, एक उसको नाम दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है, या उसको कहा जाता है विविध विद्या विचार वाचस्पति। याद रखना, गोविंद चंद्र गाहड़वाल को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है। अब सवाल यह भी बन सकता है, ये गोविंद चंद्र गाहड़वाल को विविध विद्या विचार वाचस्पति जो है वो कहाँ कहा गया है, ये सवाल जरूर बन सकता है। तो याद रखना है, इसके अभिलेखों में इसको जो है वो विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है, जो हमको एक इस बात की तरफ इंडिकेट भी करता है, या हमको सूचित करता है, या इस बात का सूचक है कि वह स्वयं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान भी था। और उसका एक प्रसिद्ध मंत्री था जिसका नाम था लक्ष्मीधर, प्रकांड पंडित था, प्रकांड विद्वान था, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो गोविंद चंद्र से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनने लगे हैं ना। विविध विद्या विचार वाचस्पति कहाँ कहा गया, उसके अभिलेखों में कहा गया, उसके समय में कौन है, लक्ष्मीधर है, लक्ष्मीधर ने क्या लिखा है, कृत्य कल्प तरु लिखा है। इसका समकालीन कौन है, तो रामपाल है, पाल वंश का शासक है। उसको हरा करके उसने बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा किया, उसको जीता। फिर एक और गोविंद चंद्र से क्वेश्चन, गोविंद चंद्र ने जेतवन जो बिहार था उसको 6 गांव दान में दिए। और लक्ष्मीधर ने जो थी, हम लोग जानते हैं, कल्प द्रुम की रचना भी। एक तो लक्ष्मीधर का हम लोगों ने बताया कृत्य कल्प तरु, और दूसरा आपको याद रखना लक्ष्मीधर ने एक और ग्रंथ है कल्प द्रुम, इसकी भी रचना जो है वो लक्ष्मीधर करते हैं, याद रखना है। और गोविंद चंद्र का सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी जो है वो बनता है आपका विजय चंद्र। विजय चंद्र ने सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन को परास्त किया। लक्ष्मण सेन बड़ा प्रसिद्ध है सेन वंश का शासक।
तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया विजय चंद्र ने, और विजय चंद्र का पुत्र है जयचंद्र, और चंद्रवरदाई जो है इसके पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो से हमको जयचंद्र और पृथ्वीराज थर्ड की हमको दुश्मनी की या शत्रुता के बारे में जानकारी मिलती है चंद्रवरदाई से। ठीक है, पृथ्वीराज रासो से एक बात और हमको पता चलती है कि जो आपके पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद्र ने चंदेल शासक, पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद्र ने चंदेल शासक परमारदेव की सहायता भी प्राप्त की थी। याद रखना है, परमारदेव की सहायता प्राप्त की थी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा पॉइंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। दूसरा एक और बड़ा मैंने महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए पॉइंट नोट किया है कि लक्ष्मण सेन, जो लक्ष्मण सेन हैं, याद रखना है, जो हमने भी नाम लिया सेन वंश के हैं, जो लक्ष्मण सेन हैं, लक्ष्मण सेन को पराजित किया इसने, और प्रयाग में एक हम विजय स्तंभ पढ़ते हैं राणाकुंभा वाला चित्तौड़गढ़, लेकिन वहाँ पर नहीं, ये जो इसने जो है वो आपका लक्ष्मण सेन को जो पराजित किया, लक्ष्मण सेन ने जयचंद्र को पराजित किया है, जयचंद्र को, और काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए थे। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। और उसके बाद जयचंद्र ने 1194 ईस्वी में चंदावर के मैदान में, आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध युद्ध सुना होगा चंदावर का युद्ध, इस चंदावर के युद्ध के मैदान में इसने, हम लोग जानते हैं, गौरी से ये पराजित हो गया और कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार इसके बाद में हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। ठीक है, जयचंद्र के जो दरबारी कवि थे वो श्रीहर्ष, इनका नैषध चरित की इन्होंने रचना की, उसको नैषध चरितम भी कहा जाता है, और उसके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है खंडन खाड्य या खंडना खंड खाड्य, ये भी कहा जाता है। खंडन खाड्य भी लिखा हुआ आ सकता है या खंडना खंड खाड्य भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हमने गहाड़वाल वंश से रिलेटेड आप लोगों के साथ में जानकारी साझा की। इसी तरीके से 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में, 5 मिनट थोड़ा सा समय कम पड़ता है अगर किसी चीज़ को बढ़िया से बताना है, तो 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में हम आपके लिए इसी तरीके के यूजीसी नेट दिसंबर 2024 स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए बेहतर तरीके से, सेशन को शेयर करते रहिए, और मैं अपने ऐप पर बहुत जल्द आपके लिए यूजीसी नेट का जो स्पेशल हमने ऐप जो बनवाया है आप लोगों के लिए टीचिंग के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए, वो आपका बहुत जल्द ऐप पे कोर्सेज आपको दिखने वाले हैं, और आप लोग उसको ज्वाइन करके बाकायदा बढ़िया से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाले हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए जो डिस्कशन क्लासेस हैं उसका भी मैं अलग से कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तीसरा, आपका एक क्रैश कोर्स रहेगा 45 डेज़ का, तो वो भी आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।